मैं कह सकता हूँ, ये पीडीपी को वोट नहीं पड़ा है। शायद पीडीपी को ये समझ में आ रहा है कि पीडीपी को वोट पड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है मुझे वोट पड़ा है ना, उनको वोट नहीं पड़ा है। अच्छी कौशिर पट वना हसद किनारे त्रावन वोट। एलजी इंतजामिया ने आपके सामने ये करके दिखाया कि पत्थरबाजी बंद हो गई। पत्थरबाजी एलजी इंतजामिया ने करके दिखाया कि अभी दुकानदार अपना दुकान खोल रहा है। ठीक है। एलजी इंतजामिया ने ये करके दिखाया कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। आपकी जो सारी सियासी जमातें यहाँ की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी। KNS के इस खास शुमारे में मेरे साथ है इंजीनियर नज़ीर साहब, जिनका एक सियासी कैरियर है, तकरीबन 17 साल सियासी कैरियर है। इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब की DPAP, जो तकरीबन आर्टिकल 370 के जाने के बाद मोर्ज़ वजूद में आई और इन्होंने उसी सियासी जमात को अपना सियासी किबला समझा। इंजीनियर नज़ीर साहब से आज उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे जो सियासी तौर पर इलेक्शन के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी अभी गुजरा है और अच्छे टर्नआउट के साथ गुजरा है। इंजीनियर नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू हमदानी साहब, थैंक यू। नज़ीर साहब, सियासी तौर अगर हम बात करेंगे, आज़ाद साहब का सियासी मंशूर है क्या? देखिए, जो आज़ाद साहब हैं उनका विजन ही मिशन है, यानी डेवलपमेंट, उसका ज़्यादातर फोकस रहता है हमेशा डेवलपमेंट का। अगर आप आज़ाद साहब का टेन्योवर देखेंगे, 2005 का टेन्योवर देखेंगे, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट है, चाहे अस्पताल थे, ब्रिजेस थे, चाहे टुलिप गार्डन है, जो भी हम देखेंगे डेवलपमेंट, वो तो उमर साहब ने भी उसमें बताया कि जो भी डेवलपमेंट यहाँ हुई वो आज़ाद साहब के टेन्योवर में हुई। तो इसका मतलब है जो आज़ाद साहब का एक, वो तो पीस चाहता है, डिग्निटी के साथ हम रहना चाहते हैं, दलदल में जो कश्मीरी लोग फंसे हैं वो बाहर निकालना चाहते हैं, और सबसे बड़ा उनका है डेवलपमेंट। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की कमी है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर कोई नहीं है, बेरोज़गारी बहुत बड़ी है, तो यही मंशूर है आज़ाद साहब का, हमारी पार्टी का। तो इंजीनियर रशीद साहब को क्यों सपोर्ट किया? उसका तो कोई मंशूर नहीं था, डेवलपमेंट मंशूर। देखिए, जो हमारा हमने हर जगह अपने कैंडिडेट्स उठाए, चाहे वो सेंटर था, चाहे वो साउथ था, चाहे सरूरी साहब था। अब रही बात, हमने पहले कोशिश की कि हम वहाँ से भी कैंडिडेट उठाएंगे शेब लोन साहब को। हमने अनाउंस भी किया है कि शेब लोन साहब को हम कैंडिडेट उठाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लास्ट पर क्या हुआ, जब मशावरत हुई है, इंजीनियर साहब की वो रैलियाँ जब हुई है, उसके बेटे ने आज़ाद साहब को फ़ोन पे बोला और थ्रू मीडिया भी बोला कि आज़ाद साहब वैसे थे एक इंसानियत, वैसे थे एक इंसान सिंपैथेटिकल, आज आप अपना वोट हमें दीजिए। तो मेरी राय में जो आज़ाद साहब है, एक सियासत को छोड़ के वो एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन पर्सनैलिटी है, उसने समझा चलो ठीक है, अगर इंजीनियर रशीद के बेटे ने मुझसे ये पूछा, ये सवाल किया, ये मिन्नत की, तो क्यों ना हम आज इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर अवाम को क्या चाहिए, इमोशनल सियासत या डेवलपमेंट? देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में, हमदानी साहब आप बखूबी वाकिफ़ हैं। एक तो मसला है, एक मसाइल है। जो मसला था उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मसाइल पे सपोज़ आज हम वोट डाल रहे हैं, 6 साल के लिए जो गवर्नमेंट बनती है उस वक्त कश्मीरी लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन वोट के वक्त 70 साल से, या मैंने 17 साल से जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की देखी हैं, यहाँ लास्ट पर क्या होता है, 3 चीज़ों पर वोट डाला जाता है, सेंटिमेंटल, इमोशनल और सिंपैथी। यहाँ कभी भी वोट डेवलपमेंट पर नहीं पड़ता है। अगर डेवलपमेंट पर वोट पड़ता फिर गुलाम नबी आज़ाद से बढ़कर कोई नहीं था। इसका मतलब है जो कश्मीर के लोग हैं, इनका मिजाज, इनकी रग, पल्स जो पकड़ा है कुछ सियासी जमातों ने कि लास्ट पर हमने कौन सा कार्ड खेलना है, वही कार्ड जो आज आप देखेंगे, जो जस्ट ये हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन जो हुआ है, जो टर्न आउट आप देख रहे हैं, एक तो इसमें ये एंगरनेस थी टुवर्ड्स सेंटर, नॉट बीजेपी। चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब बीजेपी सामने आ गई है। एक तो एंगरनेस थी कि 370 और 35 से, दूसरा रिलीजियस कार्ड वो भी खेला गया, लोगों को बताया गया कि खतरा है। इमोशनल कार्ड कि वोट का, जेल का बदला वोट से, ये था दूसरा कार्ड।
ये कुछ सिंपैथी, और तीसरा कार्ड खेला गया है सिंपैथी। लोगों ने डेवलपमेंट पर आज वोट नहीं डाला, दैट इज वाई टर्नआउट हाई हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे एलजी इंतजामिया ने आपके सामने ये करके दिखाया कि पत्थरबाजी बंद हो गई। पत्थरबाजी एलजी इंतजामिया ने करके दिखाया कि अभी दुकानदार अपना दुकान खोल रहा है। ठीक है। एलजी इंतजामिया ने ये करके दिखाया कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। आपकी जो सारी सियासी जमातें यहाँ की हैं, आपकी एक सियासी तारीख रही है, आपसे नहीं हो पाया है। अब ये कैसे मुमकिन है? अब ये टर्नआउट अब बढ़ चुका है, आप इल्ज़ाम दे रहे हो मरकज़ पे ही कि ये उसका रिएक्शन है जो आर्टिकल 37 यहाँ से हटाया गया। देखिए, जो 370 और 35 ए था, ये मानिए एक बच्चे की तरह एक जम्मू कश्मीर के लोगों का था। जब किसी का बच्चा मर जाए तो उसको आह भी करने नहीं दिया गया। कलम बंद था, हमारी ज़ुबान बंद थी, चलना हमारा बंद था। इसलिए लोगों के हाथ में क्या था? लोग डरते थे बात करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जिसने भी बात की उसके खिलाफ पर्चा लगता था, माँ सिवाय कुछ। लेकिन अब लोगों का एक मौका आया कि हम कैसे, हाँ दूसरी बात मैं कह सकता हूँ, ये पीडीपी को वोट नहीं पड़ा है। शायद पीडीपी को ये समझ में आ रहा है कि पीडीपी को वोट पड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहा है मुझे वोट पड़ा है ना, उनको वोट नहीं पड़ा है। अच्छी कशिर पट वना हसद किनारे त्राउन वोट, ये उनके खिलाफ वोट डाला गया, ना कि बीजेपी, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला गया है। अदरवाइज लोग पीडीपी के खिलाफ भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। अब लोगों को कोई ऑप्शन नहीं लगा, उन्होंने वोट डाला इस सिमत में कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, पीडीपी को डाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाला। जी साहब, आपकी एक 17 साल सियासी तारीख़ है, आपने ज़मीन से जुड़े थे और उसके बाद आगे बढ़ते गए, और आपने पीडीपी की में भी सियासत देखी, आपने अब आज़ाद साहब की सियासी जमात में भी सियासत देखी। क्या लगता है जम्मू कश्मीर आवाम के लिए बेहतर क्या है? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है इस वक्त आपको मालूम है हमदानी साहब, कश्मीर का जो बच्चा है, चाहे बुज़ुर्ग है, औरत है, कोई भी है, एक जलन है इसके अंदर। अमिश गोमत कशिस सुन सह दम, सफोकेशन, अनसर्टनटी, डिप्रेशन, ये और बेरोज़गारी का यहाँ ग्राफ बड़ा हाई है। दूसरा, अगर मैं मिसाल दूंगा बिजली फीस की, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हर महीने 500, 200, 300 इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर के लोग लाएंगे कहाँ से? एक तरफ से बेरोज़गारी है, एक तरफ से यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है। हाँ, जो आज़ाद साहब यहाँ आए, ये खुशकिस्मती है, मैं वही बताना चाहता हूँ, ये खुशकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि आज़ाद साहब यहाँ आए। देखिए, अगर घर भी चलाना होता है इसके लिए एक मंजा हुआ उसमें इंसान होता है, इसीलिए इसको तजुर्बा है, आज़ाद साहब को तजुर्बा है कैसे चलाना है। में छोड़ के आया है कांग्रेस को, पता है 270 सीटें वाली जमात को 50 सीट पे लाके छोड़ा है। क्या आज़ाद साहब आते अगर उनको अपना मतलब होता? आज़ाद साहब इसलिए आए, वही सिंपल लोग कहते हैं कि कांग्रेस डूब गई, इसने बोला मैं भी डूब ना 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 बचाते वो बात नहीं। जितना मैं वसूख से कहता हूँ, जितना आज़ाद साहब ने कांग्रेस को दिया है उसका 25 पैसे का भी, अगर 1 रुपये इन्होंने दिया है कांग्रेस को अपनी 40 साल 50 साल ज़िंदगी में, 25 पैसे का वापस उन्होंने नहीं दिया आज़ाद साहब को। ये आज़ाद साहब ही थे जिसने हिंदुस्तान में कांग्रेसी जमात को जिंदा रखा, जम्मू कश्मीर में जिंदा रखा। अब आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेसों की हालत क्या है, आज आप तो देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे खत्म हुई है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हुई है, लेकिन वो ग्राफ नहीं रहा है। हमेशा हर पार्टी में एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है, वो लीडरशिप गुलाम नबी आज़ाद की शक्ल में था, और गुलाम नबी आज़ाद की शक्ल में जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आज़ाद साहब आए, इसका हमने उठाना है आज फ़ायदा। गुलाम नबी आज़ाद के, देखिए, इसके हाथ में अगर हम बागडोर देंगे जम्मू कश्मीर के लोग, ये वो वोट से होगा ना, जब लोग चाहेंगे इसको देंगे, तो यहाँ बहुत सारे सेक्टर सयाहती नक्शों पर नए सयाहती नक्शे आएंगे, सयाहती मुकामात आ जाएंगे, इस पर बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ये जो दिन ब दिन यहाँ पर जो दम घुट रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। दलदल में जो जम्मू कश्मीर के लोग फंसे हैं ये बाहर निकलेंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब वज़ीर सेहत, गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जनरल सेक्रेटरी, गुलाम नबी आज़ाद साहब अपोजिशन राज्यसभा मेंबर, राइट, लीडर। मुझे बताइए
डाउन से लेकर अपर क्लासेस तक जितने भी पॉलिटिकल बड़े ओहदे हैं उन पे कांग्रेस ने जिम्मेदारी सौंपी है आज़ाद साहब को। उसके बाद आप कह रहे हो इसकी कौन सी जिम्मेदारी? देखिए कौन, कांग्रेस ने कोई मिन्नत नहीं रखी। देखिए अगर मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, कल मुझे बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाएगा, उसका मतलब है मुझे मिन्नत रखी है। आज़ाद साहब को कोई मिन्नत नहीं कांग्रेस ने रखी है, इसने कांग्रेस को जिंदा रखा। अब बोल रहे हैं इसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर की टर्नओवर देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर कितना काम किया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने। एज हेल्थ मिनिस्टर आप देखिए यहाँ पर जो इसका ढांचा है, सेहत का ढांचा है, इसके अपने टेनओवर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कितना काम किया है। हज हाउस आप देख रहे हैं, आप ट्यूलिप गार्डन देख रहे हैं, आप अस्पतालों का जाल देख रहे हैं, रोडों का जाल देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों का जाल देख रहे हैं। जो उसको मिला है उसको प्रॉपरली आज़ाद साहब ने डिलीवर किया है। अब ये लोगों तक है। अगर ये चाहते हैं हम तरक्की की ओर जाएंगे तो इनको गुलाम नबी आज़ाद को सामने लाना होगा। ये तो साहब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका सियासी मंशूर क्या है जम्मू कश्मीर आवाम के लिए, बिलखुसूस अपने सारी शरीफ के लिए, क्योंकि आप उस इलाके से आते हो जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता आते हैं, अब्दुल रहीम राठौर साहब, जिनका एक सियासी कैरियर रहा है। क्या लगता है क्या खामियां रही होंगी वहाँ पे, क्यों अब की बार तो साहब? देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, न मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा राठौर साहब को। वहाँ 36 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, उसके बाद 3 साल पीडीपी गुलाम नबी लोन हांजोरा साहब रहे। न मैं उसकी क्रिटिसाइज़ करूँगा, न मैं उसकी क्रिटिसाइज़ करूँगा, लेकिन एक चीज़ है जो राठौर साहब का मैं कहूँगा, हमने वोट दिए, बार बार उसको एमएलए बनाया और वो हाईएस्ट पोजीशन पर फिर गए फाइनेंस मिनिस्टर। मेरे साथ आ जाइए आप, ये कोई पर्सनल उसका खुदा न खास्ता कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ राठौर साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा यूसमर्ग है, वो डस्टबिन बन गया है। क्या राठौर साहब को 36 साल में यूसमर्ग पर नजर नहीं पड़ी? क्या उसको ये नजर नहीं पड़ी कि ये डेवलपमेंट होना चाहिए था? वहां आप देखिए टूरिस्टों का रश देखिए, जब आज़ाद साहब थे तो आप ददपसर देखिए कितना रश होता है, वहां रोज बेरोजगारी खत्म होने जा रही है। और यूसमर्ग देखिए, वहां अभी मोबाइल टावर नहीं है, एटीएम नहीं है, वहां के लोग परेशान हाल हैं। नीलनाग हमारा दूसरा सयाहती मरकज़ है, नीलनाग फेमस है। आप देखिए वहाँ की सड़कें क्या है। क्या राठौर साहब से मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, राठौर साहब आप ठीक है, मुझे आपसे कोई जाति नहीं है, अल्लाह जानता है, लेकिन हमने आपको वोट दिया, आप बताइए। हाँ ठीक है, आपने स्कूल्स बनाए हैं, वो आपका भी था, हमारा भी फर्ज था, आपका हमने वोट डाले, आपका फर्ज था आप इसका काम करना, लेकिन जो बड़े बड़े काम थे क्या आपने वो किए हैं? आप मुझे बताइए, जो बड़े बड़े काम थे क्या आपने वो किए हैं? ये मैं नहीं इग्नोर कर सकता हूँ, राठौर साहब ने कुछ नहीं किया है। तो मैं राठौर साहब से यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा अस्पताल बना, लंदन टाइप का अस्पताल बना, ताकि बड़ा एरिया है, वो फार फ्लंग एरिया है? क्या राठौर साहब आपने देखा कि कई बार हमारी औरतें जिनका वो मैटरनिटी प्रॉब्लम थी, कितनी जान भाग हुई है क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी? क्या राठौर साहब आपको ये अंदाज़ा है हमारा बच्चा बार बार क्यों यूनिवर्सिटी जाएगा, जबकि उस वक्त गवर्नर जगमोहन ने कहा था हम ट्रारी शरीफ अलमदार के नाम पर एक यूनिवर्सिटी देंगे और दूसरा यहाँ माता वैष्णव देवी के, और माता वैष्णव देवी के नाम पर तो दिया यूनिवर्सिटी, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन क्या राठौर साहब आपने कभी उनको सवाल किया है कि आपने वादा किया यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्या दी? क्या हम मुझे बताइए ना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ पर? है कोई बड़ा प्रोजेक्ट? अभी तक हमारी सड़क खराब हो गई, अब वो ठीक हो गई जब लोगों ने एहतजाज किया, हमने आवाज़ उठाई। तो बाकी हमारा पर्सनल कोई नहीं है, ये जो सियासत है ख्यालातों का जंग है, बेटर ऑफ आइडियाज़ है। मैं ये नहीं किसी के ज़ात के खिलाफ हूँ, खुदा न खास्ते मैं ज़ात। इनफरादी सतह पे नज़ीर अहमद जट्टू साहब सियासत को कैसे देखते हो? अब की बात जो जम्मू कश्मीर में सियासत हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर आवाम को कहते हैं वो एक हकीकत से रूबरू कराया जा रहा है, या इस वक्त भी जम्मू कश्मीर आवाम को वो असली हकीकत नहीं दिखाई जा रही है जो उनको दिखानी चाहिए? देखिए हमदानी साहब बहुत अच्छा सवाल किया है। मतलब लास्ट पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो मैंने जम्मू कश्मीर की सियासत जो मैंने 17 साल देखी है, मैंने पहले भी बताया है, ये इमोशनल है, ये सिंपैथी है। देखिए एक मिसाल मैं बताऊंगा, पार्लियामेंट इलेक्शन था, मैं एक बूथ पे गया, मैं जब अंदर गया तो मैंने एक लड़के पर नज़र डाली, मैंने समझा ये मेरा एजेंट है, वहाँ हमारी तरफ से एजेंट है, क्योंकि मैंने उसका काम किया था।
जब मैंने उसको बोला आप किसके एजेंट हो, वो मेरे खिलाफ ही एजेंट था। मैंने बोला भाई बात क्या हुई, उसने बोला आज कश्मीर को बचाना है। किस कश्मीर को बचाना था? उसको यही कहा गया है कि कश्मीर खतरे में है, हमारा मजहब खतरे में है। दैट मीन्स जो लोग फिर परेशान रहते हैं डेवलपमेंट वर्क के लिए, क्योंकि वो उस वक्त अच्छे इंसान को नहीं चुनते हैं, अच्छी पार्टी को नहीं चुनते हैं, वो इमोशनल जब वोट डालते हैं उनके साथ फिर पॉलिटिकल लीडर इमोशनली ही उनके साथ खेला जाता है, फिर दरवाज़ा बंद रहता है। अगर लोगों को पता है कि एक दिन हमने जलसा किया है यहाँ पार्क में, महब्बा जी ने, मैं भी था उस वक्त पीडीपी में, महब्बा जी ने कहा 370 और 35 को खतरा है, ये खत्म होने वाला। मैं हिंदुस्तान से कहना चाहती हूँ अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो आपके झंडे को कोई कंधा देने वाला यहाँ नहीं होगा, ये लोगों को पता है। एंड सेम इज द केस विथ उमर साहब, उसने भी यही कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक 370। बिगुल बजने ही वाला था, इन दोनों ने पहले ही कंधा दिया, इन्होंने दोनों ने पहले ही झंडा वही थमाया। कश्मीरी लोगों को पता है, लेकिन लास्ट पर क्या हुआ? कार्ड खेला वोट, जेल का बदला वोट से। कश्मीरी को लगा ये क्या है, जो कश्मीरी है इसका दिमाग जो है कश्मीरी, ये मालूम नहीं 24 घंटे में ये कहा जाएगा। आप 6 साल बराबर काम करो, मैं अपनी मिसाल दूंगा, 10 साल में खड़ा रहा कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताइजियत पर किसी को कोई काम था, लोग सुन रहे होंगे, फार फलंग एरियाज में मैं गया, हमदानी साहब गवाह है लोग, चावल किसी जगह नहीं था, पानी का मसला था, जो भी मसला था, या किसी को जेल में बांध रखा गया, मैंने बहुत मेहनत की और मुझे भी लगा शायद इस बार लोग टर्न हो जाएंगे, लेकिन जब लास्ट पर देखा गया मेरे खिलाफ ही वोट डाला। क्यों? उनको एक काम के साथ गर्ज नहीं है, वो 6 साल काम चाहते हैं, लेकिन वोट के वक्त वो इमोशनल वोट डालेंगे। 70 साल भी आपने देखा, रेफरेंडम पर वोट, सेरेब्रल पर वोट, ऑटोनॉमी पर वोट, इमोशनल वोट, सिंपैथी वोट। इंजीनियर यतू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना अपना कीमती समय दिया। और सियासी तौर पर जो आवाम के जहन में इस वक्त सवालात हैं, ज़रूरी बात होती है जब एक सियासी लीडर, एक उनका सियासी नुमाइंदा जब इन तमाम चीज़ों पर बात करता है और आवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेवलपमेंट क्या है और इमोशनल सियासत क्या है। ज़मीनी सतह पे जो हमारे यतू साहब है वो इस वक्त तकरीबन पिछले 17 साल से सियासत में है, तो कहीं ना कहीं पे आज हमने इनको बहस मेहमान यहाँ बुलाया था। यतू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। मुझे इजाज़त दीजिए कि इसकी इस खास शुमारे के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।